अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौये साखूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री का जीवन संघर्ष की कहानियों से भरा हुआ है। समय समय पर उन्होंने आत्म साधना में होने वाली परीक्षाओं में दृढ़ता का परिचय भी दिया। कहाँ कुंडलपुर, कहाँ राजस्थान का जयपुर महानगर, जयपुर की गर्मी, अस्वस्थता का बढ़ जाना, इसके बावजूद भी संकल्प बल उनका साथ देता रहा। परिणाम ये निकल गया कि किशनगढ़ मदनगंज राजस्थान का पंचकल्याणक संपन्न कर आचार्य श्री बहुत तेजी के साथ विहार करते हुए मध्य प्रदेश की ओर बढ़े। थुबोंजी जिला गुना मध्य प्रदेश क्षेत्र पर चातुर्मास स्थापित हुआ। आश्चर्य है, अस्वस्थता के बावजूद भी इतना लंबा विहार और समय पर एक अपरिचित क्षेत्र पर पहुंच जाना, अपरिचित समाज, अपरिचित स्थान, अपरिचित क्षेत्र, फिर भी चतुर्मास के भाव से बहुत बड़ी बात है। और इस मायने में उनके मन का विश्वास ये कहता है कि साधना करनी है, स्वाध्याय करना है, क्षेत्र तो साधु संतों को ही होते हैं, परिचित अपरिचित होने का क्या फर्क पड़ता है। चतुर्मास बहुत अच्छा संपन्न हुआ। स्थिति चर्चा में वही बनी जो आचार्य श्री के स्वभाव से जुड़ी हुई है। थुबोंजी एकदम नया स्थान, और सच्चाई तो उस समय उस क्षेत्र की ये थी कि धर्मशाला के नाम पर एक छोटी जगह केवल सामान्य यात्रियों के आने जाने और रुकने के हिसाब से जो छोटे छोटे पुराने कमरे थे, उतना ही स्थान था। संघ को रुकने के लिए तो न कोई धर्मशाला थी और न कोई संत भवन था। संत ही नहीं आते तो भवन कहां से बनेगा। चतुर्मास के लिए संघ आ गया, समाज में खुशियां छा गई।
आचर्षि के नाम से सभी परिचित थे, लेकिन अब तुरंत में कोई ऐसी व्यवस्था तो बनती नहीं है, तुरंत में ऐसी कोई व्यवस्था बनती नहीं है। इसलिए जो जैसा रहा संघ ने सहज भाव से स्वीकार किया। चौके वालों को वो पुरानी धर्मशाला काम आ गई। जितने लोग आना चाहते उतनी जगह भी नहीं, लेकिन फिर भी जैसे बने गृहस्थ समाज अपना देखे वो करे, वो कर भी सकती है, उनका काम तो आगे पीछे जैसा बना बन गया। संघ कहाँ रुके। और अब क्षेत्र को देखें और जगह नहीं है तो आगे जाने का कोई समय भी तो होना चाहिए। और ऐसा बिना कोई भाव या कोई विकल्प किए गुरुवर प्रसन्नता से रुक गए। 20-25 मंदिरों का क्षेत्र है, पर मंदिरों की वहां स्थिति अलग है। आप कभी गए होंगे, वंदना की होगी तो आपको मालूम हुआ होगा कि लगभग वहां के सभी मंदिरों में खड़गासन प्रतिमाएं हैं। और प्रतिमा की स्थिति भी क्या है कि जहां जमीन का समतल भाग है उस भाग के आमने सामने ही भगवान का सिर दिखेगा। आपको उतर करके नीचे जाना पड़ेगा। 8-8, 10-10 फीट आप जब नीचे सीढ़ियों से उतरेंगे तो चरण मिलेंगे, और ऊपर देखें तो भगवान दिखेंगे, और बाहर आएंगे तो बाहर बैठ करके दर्शन करो तो आमने सामने चेहरा दिखेगा आपको। ऐसी स्थितियां, मंदिर का ये स्वरूप। अब यदि मंदिरों में भी रहना चाहे कोई मुनि संघ महाराज तो वहां कहां रहें। सभी मंदिरों की स्थिति है, कोई छोटा मंदिर है, कोई गहरा मंदिर है, लेकिन इस तरह से भी मुनि संघ ने जिनको मंदिर में जगह सुटेबल हुई वो मंदिर में विराजमान हो गए, जिनको मंदिर के बाहर दालान परिसर सुटेबल हुआ वो दालान परिसर में हो गए। और कोई प्रबंध था ही नहीं। संघ भी बहुत बड़ा नहीं था। आचार्य श्री स्वयं अकेले एक मुनि महाराज और क्षुल्लक एलक दीक्षाएं जो संघ में हो चुकी थीं, उस हिसाब से क्षुल्लक एलक जी महाराज, ब्रह्मचारी लोग। उस समय संघ में वरीयता के क्रम में क्षुल्लक एलकों में विशेष प्रसिद्ध नाम आपके लिए याद ही हैं कि मुनिवर योग सागर जी, मुनिवर नियम सागर जी, मुनिवर समय सागर जी। क्रम में तो लगभग वही क्रम रहा, लेकिन बाद में मुनि अवस्था के क्रम में एक बात अभी आगे आएगी आपके सामने। तो ये सभी क्षुल्लक जी एलक अवस्था को प्राप्त कोई कुंडलपुर के चतुर्मास में हो गए, कोई नैनागिर में हो गए, और भी संघ में समझ लीजिए कि कुछ और भी साधक थे जो क्षुल्लक एलक अवस्था में थे। संयम सागर जी महाराज, शील सागर जी महाराज, दर्शन सागर जी महाराज, ऐसे नाम संघ में क्षुल्लक एलक साधना के रूप में थे, एलक अवस्थाओं में थे। इतना ही संघ थुवन जी में चतुर्मास में था। चातुर्मास अपने हिसाब से जैसा चलता है वैसा चलना प्रारंभ हुआ। आहार विहार की चर्या, स्वाध्याय साधना की चर्या अपने संघ के हिसाब से चली। प्रभावना का वातावरण समाज में बनता रहा। प्रवचन श्रृंखला आचर्य की चली। स्वाध्याय, आलेखन, ग्रंथों का अनुवाद आदि आदि सब बराबर चलता रहा। और ऐसा करते हुए सन 1979 का ये चतुर्मास राष्ट्रीय स्तर पर विशेष चर्चाओं में इसलिए आ गया कि विगत के 3 चतुर्मासों की अपेक्षा
2 कुंडलपुर के चतुर्मास, एक नैनागिर का चतुर्मास, इन 3 चतुर्मासों की अपेक्षा थूबोंजी में कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। क्षेत्र तो था एकदम निर्जन, पुराने समय में लोगों का आवागमन भी उतना नहीं हो पाता था। सुरक्षा की दृष्टि से कोई ऐसा परकोटा भी नहीं था कि गेट बंद कर लो तो ठीक है भाई, धर्मशाला क्षेत्र बंद हो गया। सब तरफ से खुला, मंदिर बने हुए हैं और मंदिर भी एकदम खुले, आप दर्शन कर लो बाहर से। ठीक, यदि नीचे उतरना, चरण स्पर्श करने, तो पहले नीचे 8-10 फीट नीचे उतरो और फिर बाद में भगवान के बाहर आओ तो अपना बस मैदान या दालान। आदिनाथ भगवान का मंदिर बड़ा मंदिर माना जाता है, बड़ी प्रतिमा आदिनाथ भगवान की वहाँ है। आज के समय में क्षेत्र की स्थिति बहुत बदली हुई है, लेकिन ये सन 1979 की बात है। और जब समाचार मिला यहाँ के चतुर्मास का, तो समाज को भी चिंता, कार्यकर्ताओं को भी चिंता कि संघ है, चर्या भी अनुकूल होना चाहिए और सुरक्षा का भाव तो समाज को, कार्यकर्ताओं को रहता ही है। तो आसपास के इलाके के वॉलेंटियर्स ड्यूटी बना बना करके आसपास के गांव के रात भर वहां पर ड्यूटी देने लगे अपने अपने क्रम से। कभी इस गांव के, कभी उस गांव के। अशोकनगर, चंदेरी, मुगावली आदि आदि की समाजें परिचित होती थीं, परिचित हुई तो वहाँ के भाई जंगल है, ये है वो है, सब खुला वातावरण है, तो ड्यूटी देने लगे, कार्य को संभालने लगे। अशोकनगर की समाज, चंदेरी की समाज प्रमुख रूप से और गुना की समाज उस क्षेत्र पर अपना कार्य करती है। अशोकनगर की समाज की प्रमुखता वहाँ पर है क्योंकि वो निकट का बड़ा स्थान है समाज का। ऐसा करते हुए कलकत्ता वालों को भी जानकारियां मिलने लगी थी। 2 बरस 3 बरस कलकत्ता वाले भी आचर्षी के चतुर्मासों में सम्मिलित रहे और कलकत्ता से जो प्रतिनिधि मंडल समाज के आते थे उनमें प्रमुख भूमिका के रूप में कल्याणमल झांझरी और संपत जी छावड़ा, ये दोनों अपने भाव से समाज को प्रेरित करके काफ़ी बड़े ग्रुप के रूप में विगत 2-3 वर्षों से गुरुवर के पास आकर के एक आध हफ्ते, सप्ताह 10 दिन का लाभ लिया करते थे। इस बार थूबोंजी में भी उनका आना हुआ। जानकारी उनको मिल गई थी कि व्यवस्थाएं कम हैं, क्षेत्र है पर थोड़ा सा इस रूप में, तो उनके मन में जिज्ञासा हुई और भाव आया कि ऐसे चतुर्मास की और ऐसे क्षेत्र की एक कोई फिल्म बनाई जाए और उसकी रिकॉर्डिंग कराई जाए। उस तैयारी से वो आए और वाकई में उन्होंने आचार्य श्री की चर्या की, जंगल जा रहे हैं तो किस तरफ कैसे जा रहे हैं, आकर के स्वाध्याय कर रहे हैं तो कैसा कर रहे हैं, आहार चर्या को निकल रहे हैं तो आचार्य श्री की अपनी मुद्रा और समाज का पड़गाहन करने का दृश्य भाव, प्रवचनों की सभा और जंगली वातावरण, रात में कैसे लोग ड्यूटी देते हैं, कहाँ कहाँ कैसे मतलब ध्यान रखते हैं, ये सारे 24 घंटे की उन्होंने रिकॉर्डिंग कराई और उस समय की एक छोटी सी फिल्म का वीडियो बना करके एक रूप दिया। इस भाव से, इस प्रेरणा से कि ये सभी को देखने में आना चाहिए कि संघ इस तरह से भी चर्या कर सकता है और आचार्य श्री के जीवन साधना में ऐसा जुड़ा हुआ है और उसे उन्होंने जगह जगह दिखाया। उसका परिचय पाकर के दूर दराज के लोग और स्वयं आ करके देखने लगे। निरंतर ये क्रम समाज के जुड़ने का बढ़ता गया। चतुर्मास संपन्न हुआ। कमेटी को, क्षेत्र वालों को आशीर्वाद देकर के, समाज को आशीर्वाद देकर के आचार्य श्री बिना किसी तिथि, बिना किसी तैयारी, बिना किसी सूचना के अपना जैसा उनका स्वभाव है और विहार कर दिया। ग्राम नगरों में विहार करते हुए शीतकाल के समय में गुरुवर आचार्य श्री पुनः
सिद्ध क्षेत्र नैना गिरिजी में विराजमान हुए। विद्वानों का एक शिविर लगा। आचार्य श्री ने भी विद्वानों को शिविर के माध्यम से एक अच्छा लाभ दिया। उस समय आचार्य श्री ने शिविर के मध्य में शिक्षण का शिविर जो लगा वो लगा, बड़ों का लगा, छोटों का लगा, सबके लिए लाभ मिला। लेकिन उस शिविर के मध्य में आचार्य श्री के 7 दिन प्रवचन चले और वो 7 दिन के प्रवचन 7 तत्व के विषय को लेकर के हुए। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। तत्व की व्यवस्था जैन परंपरा में बहुत ही प्रामाणिक है और ऐसे तत्वों का बड़ी सूक्ष्मता से विश्लेषण करते हुए आचार्य श्री के बहुत ही प्रामाणिक और प्रेरक प्रवचन हुए। उन प्रवचनों का संकलन भी किया गया। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचारी ने उन प्रवचनों का संपादन किया। भाषा में थोड़ा बहुत परिवर्तन भले किया, लेकिन भाव यथावत गुरुवर का जो था वो ज्यों का त्यों रखा गया। प्रवचन पारिजात के नाम से वो प्रवचन बहुत प्रसिद्ध हुए। उन प्रवचनों की एक विशेषता ये रही कि बाकी तत्वों की व्याख्या में तो सूक्ष्मता और विशेषता सभी को पकड़ में आई गुरुवर के मुख से, लेकिन आश्रव तत्व की व्यवस्था में आचार्य श्री ने, बंध तत्व की व्यवस्था में आचार्य श्री ने जो एक शास्त्रीय आधार पर नया चिंतन दिया, तो उस विषय को लेकर के विद्वानों में ऊहापोह बहुत तेजी के साथ शुरू हुआ। और विषय को भी मैं थोड़ा सा टच करना चाहता हूं, क्योंकि ये समझ लीजिए कि दुर्लभतम बातें, दुर्लभतम विषय ख्याल में नहीं आते हैं और लोगों की जानकारी में सहज मिलते भी नहीं हैं। आचार्य श्री ने अपने प्रवचनों में एक विषय दिया था जो बहुत सैद्धांतिक है, विद्वानों के योग्य है, आमजन उसको जल्दी समझ नहीं पाते हैं। प्राइमरी मिडिल क्लास का कोई कोर्स नहीं है, ये तो कॉलेज का कोर्स, और कॉलेज क्या, ये तो कॉलेज के आगे के नॉलेज में, ये तो रिसर्च पीएचडी जैसा विषय था, और जिसको आचार्य श्री ने अपने प्रवचन में हाईलाइट किया। काफी ऊहापोह हुए, कुछ सहमत हुए विद्वान, कुछ असहमत हुए, लेकिन आचार्य श्री ने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से भाषा समिति के साथ सैद्धांतिक विवेचना में शास्त्रों का पूरा ध्यान रख करके किया। बंध की व्यवस्था बतलाते हुए गुरुवर ने कहा कि आश्रव और बंध के क्षेत्र में कसाय और योग की भूमिका ही प्रमुख होती है। मिथ्यात्व तो कसाय का सहयोगी पार्ट है। स्वतंत्र रूप से मिथ्यात्व अपना कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है जब तक कि उसके साथ कसाय ना हो। कसाय का अंश ही मिथ्यात्व के लिए आश्रय और बंध में कारण बन सकता है। इसके बिना उसकी कोई भूमिका नहीं है, और कोई भूमिका नहीं है इस बात को स्पष्ट करने को एक न्याय का शब्द अकिंचित कर शब्द आता है, और आचार्य श्री ने उस अकिंचित कर शब्द का प्रयोग वहां किया। विषय क्या बना कि आश्रव और बंध की व्यवस्था में मिथ्या तो अकिंचित कर है। अकिंचित कर है का मतलब है कर्म के आश्रव और बंध में मिथ्यात्व की डायरेक्ट कोई भूमिका नहीं है। अब मिथ्यात्व की डायरेक्ट कोई भूमिका नहीं है, ऐसा सुनकर के विद्वानों को लगा कि मिथ्यात्व की भूमिका नहीं है तो फिर मिथ्यात्व का कोई महत्व नहीं, जबकि मोक्ष मार्ग की चर्चा में तो मिथ्यात्व से ही शुरू करते हैं और मिथ्यात्व को छुड़वाने की बात करते हैं, और मिथ्यात्व को गौण कर देंगे, उसका कोई महत्व नहीं बतलाएंगे, तो फिर तो मोक्ष मार्ग ही ना बदल जाए। आचार्य श्री का कहना ऐसा नहीं था
कि मिथ्यात्व की कोई भूमिका नहीं है, मिथ्यात्व का पोषण करना चाहिए या मिथ्यात्व हानिकारक नहीं है, ऐसा गुरुवर का कहना कतई नहीं था, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। लेकिन पहली बार यदि किसी ने सुना तो उसको तो लगेगा मैं विद्वान चोटी का, जीवन भर उपदेश करता रहा, जीवन भर शास्त्रों को पढ़ा, सभी को समझाया, लेकिन आचार्य क्या बोल रहे हैं? आचार्य तो कह रहे हैं कि आश्रय और बंध की भूमिका में मिथ्यात्व किंचित कर है। अरे ये कैसे होगा, कैसे जमेगा? तर्क वितर्क प्रश्नों खड़े हो गए, प्रश्न पर प्रश्न खड़े हो गए, लेकिन आचार्य ने बहुत शांति के साथ सभी विद्वानों को समाधान दिया और वास्तविकता से परिचय कराया। क्योंकि कर्म बंध के प्रत्ययों में प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध जो 4 प्रकार के होते हैं, मूल सिद्धांत कर्म कांड का है, मूल सिद्धांत आगम का है। उसी बात को सब जगह उल्लेखित किया है। जोगा पैडी पदेशा ठिदी अनुभागा कसाय दो होंती। अब कर्म में 4 स्थितियां तो बनती हैं, प्रकृति और प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। प्रकृति प्रदेश जोगा पैडी पदेशा, योग के माध्यम से प्रकृति प्रदेश बंद हो गया और स्थिति अनुभाग कसाय से पड़ गई। अब इसके अलावा कर्म की में 5वीं कोई स्थिति ही नहीं है बंध के रूप में। अब यहां पर योग और कसाय, तो कसाय की बात आ गई और योगों की बात आ गई। अब मिथ्यात्व का तो नाम ही नहीं आया, लेकिन तत्वार सूत्र में ऐसा भी तो लिखा है, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतुआ। महाराज जी तत्वार सूत्र का सूत्र फिर बेकार हो जाएगा, उसमें लिखा तो है मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय योगा। मिथ्यात्व को तो पहले नंबर पर लिखा है, लिखा तो है। तत्वार सूत्र तो हमने भी पढ़ा है, ऐसा गुरुवर ने कहा, पढ़ा है, उसकी टीकाएं उपटीकाएं भी पढ़ी हैं। मिथ्यात्व की भूमिका नहीं ये नहीं, लेकिन आश्रय और बंध में डायरेक्ट मिथ्यात्व काम कहां कर रहा है, कोई रेफरेंस तो बताओ। जब वजनदारी से आचार्य ने तर्क रखे तो बहुत सारे विद्वानों को बात ख्याल में आने लगी। उसमें भी बहुत सारे विद्वान तुरंत सहमत नहीं हुए और आचार्य ने कहा कि मैंने तो तत्व को समझ करके व्याख्या आपके सामने रखी है और ये शोध का विषय है, आप सब इस पर रिसर्च करिएगा। अंतिम यही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैंने छानबीन करके विषय रखा है। अब आगे आप इस पर छानबीन करें और समाज के सामने फिर जो उपलब्धियां हो बताएं। ऐसी स्थिति बनी और यह लंबे समय तक चली। लंबे समय तक इसका विषय समाज में विद्वानों में ऊहापोह का विषय बना रहा। उपसंहार के रूप में गुरुवर आचार्य श्री के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ी संगोष्ठी, लगभग 60-70 विद्वानों की उपस्थिति में ये संगोष्ठी संपन्न हुई कटनी मध्य प्रदेश सन 1995 में, नहीं 1994 में। 94 का चातुर्मास हम लोगों का कटनी में संपन्न हुआ। मान्य विद्वान पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री, जो विद्वानों में चोटी के विद्वान और अनेक विद्वानों के गुरु माने जाते हैं, उनके मन में इसका समाधान निकालने का भाव था। आचार्य के पास बार बार जाकर के उन्होंने उस तत्व को समझा। हम लोगों ने भी प्रेरणा दी, पंडित जी आपका आखिरी समय चल रहा है और क्यों ना हो आप इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से विद्वानों के बीच में आगे बढ़ाएं और एक अच्छी संगोष्ठी का स्वरूप बनाएं। उन्हें बात जमी। चतुर्मास के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे विशिष्ट विद्वानों को बुला करके संगोष्ठी संपन्न कराई। 3 दिन तक विषय चला और पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री ने उस बात को समझ करके आचार्य श्री की ही व्याख्या की पुष्टि की। विद्वानों के सारे लेख रिकॉर्ड हुए, किस विद्वान ने क्या बोला, और उसके बाद संपादन होकर के उसकी एक बहुत अच्छी बड़ी पुस्तिका गुरुवर के कर कमलों में भेंट की गई। एक तरह से विषय का समापन हुआ।
आचार्य को तो इसकी जरूरत थी ही नहीं, लेकिन विद्वानों के लिए आचार्य श्री की बात को एक तरह से आत्मसात कराने के लिए और उसकी सच्चाई बताने के लिए एक ऐसा विद्वानों का आयोजन होना जरूरी था, जिसमें विद्वानों को कहने का अवसर मिले, एक दूसरे का सुनने का अवसर मिले और उसका कोई निष्कर्ष निकले और प्रतिष्ठित मान्य विद्वान के द्वारा उस सब बात का उपसंहार हो। विद्वानों के लिए बहुत अच्छा लगा। गुरुवर आचार्य श्री ने इस विषय को बहुत सोच समझ करके रखा था और गुरुवर के उस चिंतन को सफलता मिली। नैनागिर का शिविर इस मायने में विद्वानों के लिए, समाज के लिए एक स्मरणीय विषय रहा। काफी अच्छी प्रभावना के साथ शिविर का समापन हुआ। उन्हीं दिनों में संघ में अनेक ब्रह्मचारी भाई साधना करते थे। आचार्य श्री के ख्याल में सभी की साधना थी और आचार्य श्री को वातावरण की प्रशस्तता और संघ की अनुकूलता लगी। आचार्य श्री ने दीक्षा देने का मन बनाया और 10 जनवरी, उसी शीतकालीन प्रवास में 10 जनवरी 1980 को आचार्य श्री ने एक एलग दीक्षा और लगभग 5 क्षुल्लक दीक्षाएं दी, जिसमें संघ में पहले से ही साधना करने वाले ब्रह्मचारी भैया को एलग गुप्ती सागर के रूप में दीक्षा दी। एलग गुप्ती सागर जी। दूसरे नंबर पर जिन्हें क्षुल्लक दीक्षा मिली, उनकी चर्चा दीक्षा होने पर ही मालूम चली कि इनकी दीक्षा हो रही है और दीक्षा होने के एक दिन पहले तक किसी को मालूम नहीं था कि ये व्यक्ति भी कभी कोई इस मार्ग पर इस रूप में आगे बढ़ेगा। परिचित परिवार से सिंगई जीवेंद्र कुमार जी का नाम सागर में बहुत अच्छे से समाज सेवा के रूप में और उनके पिताश्री के पिताश्री से धर्म समाज के रूप में प्रसिद्ध रहा है। और जीवेंद्र सिंगई जी के 2 बेटों में बड़े बेटे अरुण कुमार जी अभी भी घर में है, लेकिन दूसरे नंबर के बेटे वीरेंद्र कुमार जी, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत अच्छा शिक्षण ले रहे थे और यूनिवर्सिटी से एमटेक की डिग्री प्राप्त कर रहे थे। उस समय इस डिग्री का काफ़ी महत्व होता था, सन 80 की बात है। और आचार्य के पास तो वो स्वयं अपने परिवार के साथ 1976 से कुंडलपुर से आना जाना शुरू था, तो 3 वर्षों में काफ़ी परिचय संघ का था। परिवार को प्रोत्साहन भी मिलता था। समाज बंधु भी एक ग्रुप बना करके बार बार आया जाया करते थे, आचार्य से धर्म लाभ लेते थे। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य भी सागर से प्रतिनिधि बन करके जाते थे। आचार्य के स्वाध्याय की चर्चाएं और आदि आदि का काफ़ी मतलब महत्व था उन दिनों में उन सब के द्वारा। और जिसमें समझ लीजिए कि गुलाब चंद जी पटना वाले भी, जो आरिका दृढ़मती माता जी के गृहस्थ जीवन के पिताजी हैं, ये भी उस ग्रुप में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाते थे। और भी समाज बंधु अनेक लोग आते जाते थे। तो आचार्य श्री के मन में एक बहुत अच्छी इमेज बनी थी सागर समाज की। इन लोगों का आना जाना भी शिविर की संयोजना में इनका बहुत प्रमुख योगदान रहा। तो दूसरे नंबर पर दीक्षा का क्रम जब आया तो वीरेंद्र कुमार जी बैठे हुए थे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये क्या मामला है, ये तो अभी पैंट शर्ट में थे कल तक और आज दीक्षा हो रही इनकी। सुबह सुबह केसलुंच ब्रह्मचारी और दोपहर को दीक्षा, क्या मामला है। परिवार भी अचरज में पड़ गया कि भैया घर में चर्चा नहीं, परिवारी जनों को मालूम नहीं कब क्या बात हो गई, आचार्य ने क्या देख लिया, क्या परख लिया, और वो तो क्षुल्लक दीक्षा के लिए बैठे हैं। परिवार का मोह भाव तो आएगा, लेकिन स्वयं दीक्षार्थी की साधना
और उनकी अंतरंग जो आचर्षी से वार्ताएं होती रहीं वो केवल आचर्षी और उनको मालूम, परिवारीजन को उन्होंने बताया नहीं। और आचर्षी ये थोड़ी कहेंगे कि तुम सबको बताते रहो या बता बता करके काम करो। ये तो जिसने व्रत लिए हैं, जो साधक है, वो अपनी साधना कर रहा है, उसने निवेदन किया तो दीक्षा देने का कार्य आचार्यों का होता है। लेकिन आप कहोगे कि फिर जब घर वालों को ही मालूम नहीं चला तो फिर घर की परमिशन नहीं हुई होगी तो दीक्षा कैसे मिल गई? तो परमिशन उन परिवारों से लेना पड़ती है जो परिवारीजन परिचित नहीं होते हैं और परिवार की दिनचर्या मालूम नहीं होती है। जो परिवार वर्षों से परिचित है, परिवार के बच्चे परिचित हैं, उनकी दिनचर्या मालूम, उनकी भावना मालूम है, वो साधना में लगे हैं, तो फिर हर समय सभी से परमिशन ही ली जाए ऐसा भी कोई नियम सिद्धांत नहीं है। ऐसा ही भाव रखते हुए गुरुवर ने दीक्षा देने की अनुमति दे दी। केसुलंच भी कर लिए गए। जो कभी संग में न रहा हो, ब्रह्मचारी अवस्था की भूमिका में न रहा हो, वो डायरेक्ट केसुलंच करेगा तो एक आश्चर्य की बात तो है, हिम्मत और साहस की बात है। वह कार्य उन्होंने किया, संगस्थ साधुजनों ने सहयोग किया, लेकिन वह कार्य उन्होंने अपनी दृढ़ता से किया। सिंगई जी का मन विचलित हुआ, होना स्वाभाविक है। बहुत बड़े श्रद्धालु थे, लेकिन आचर्षी के प्रति मन में ये भाव तो उनके आया कि आचर्षी ने पूछताछ भी नहीं की, करना तो था। तो आचर्षी को मालूम था कि पूछेंगे तो ये मना करेंगे ही करेंगे कौन कहेगा कि ठीक है, और फिर लेने वाला तैयार है तो पूछने की जरूरत क्या है। और आचर्षी भी तो इसी भाव से अपना घर छोड़ करके आगे निकले थे कि कहाँ परिवार और कहाँ परमिशन, कहाँ कर्नाटक कहाँ राजस्थान, ये तो फिर भी सागर और नैनागिर निकट निकट में है, और परिवार का आना जाना है, चौका लगाना, आहार दान देना है, तो सभी घुले मिले हैं, कोई आगे सोचने की जरूरत नहीं। दूसरे नंबर पर क्षुल्लक दीक्षा में वीरेंद्र कुमार जी सिंगई जी का क्रम था, जिनका नाम क्षमा सागर जी रखा गया। तीसरे क्रम की चर्चा जब करें तो और बड़े आश्चर्य की बात है। जिन ब्रह्मचारी भैया के लिए दीक्षा मिली, वो ब्रह्मचारी अवस्था में ब्रह्मचारी जय कुमार के रूप में थे, और वो ब्रह्मचारी जय कुमार क्षुल्लक दीक्षा में गुरुवर के कर कमलों से संस्कार मिले और नामकरण हुआ तो क्षुल्लक परम सागर जी नाम हुआ। अब परम सागर जी कौन है यदि ये आप पूछो तो हम कह देंगे कि वर्तमान के मुनि सुधा सागर जी उस समय के परम सागर जी थे। तब आपको फिर ख्याल आ जाएगा, अरे ऐसा था, हाँ ऐसा ही था। तीसरे क्रम पर जो क्षुल्लक दीक्षा दी गई वो सुयोग्य साधक, अच्छी साधना करने वाले साधक, समाज के एक अच्छे कार्यकर्ता, जिन्होंने अपनी पहचान उस समय पढ़ाई के रूप में तो अपने घर में रह करके बनाई, लेकिन संस्थाओं के माध्यम से उस समय साधुवाद शिक्षण परिषद के नाम से ये बहुत सारे कार्यकर्ता शिक्षण शिविरों का आयोजन करते थे, समाज में जागृति पैदा करते थे, मुनि परंपरा की प्रभावना बढ़ाते थे। तो साधुवाद शिक्षण परिषद से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता जो साधना के रूप में वर्षों से ब्रह्मचर्य अवस्था की साधना कर रहा, और तपा तपाया पका पकाया कोई माल मिले तो आचर्षी कभी छोड़ने वाले हैं क्या? उसी वातावरण में, शिविर के वातावरण में ब्रह्मचारी जय कुमार जी भी नैनागिर में उपस्थित थे, और उन्होंने गुरुवर से निवेदन किया कि गुरुदेव, कार्यक्रम सानंद संपन्न हो गया है, आप आशीर्वाद दें, तीर्थ यात्रा करने के लिए मैं जा रहा हूं। क्या निवेदन किया? आचार्य आशीर्वाद दें, कार्यक्रम सब अच्छा संपन्न हो गया है, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं। तो आचार्य श्री ने भी देख करके, पहचान करके, परख करके इतना ही कहा, तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो? हाँ गुरुदेव, तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूं। और मान लो तुम्हें ही तीर्थ बना दें तो?
एक क्षण को तो सोचा होगा कि तुम्हें ही तीर्थ बना दे, इसका मतलब क्या। लेकिन फिर ख्याल में आया होगा कि आचार्य के मन में कुछ और होगा, और यदि गुरुवर अपने मुख से ऐसे कहें तुम्हें ही तीर्थ बना दे, तो तुरंत ही नमोस्तु गुरुदेव, आपका क्या आदेश है, आशीर्वाद चाहिए है, चलो रुको, अभी तीर्थ यात्रा को आगे नहीं जाना, समय पर बता देंगे। फिर क्या था, रुक गए। दीक्षा के क्रम में उनका भी क्रम बना, गुरुवर का आशीर्वाद मिला, और जब क्षुल्लक दीक्षा के संस्कार हुए तो उन साधक को, सुयोग्य ब्रह्मचारी भैया को आचार्य ने क्षुल्लक परम सागर जी का नाम दिया। और जो आचार्य ने परखा था आज हम और आपके सामने पूरा दिखाई दे रहा है। उनका परिश्रम है, उनकी मेहनत है। तो ऐसे ऐसे कार्य निरंतर गुरुवर के द्वारा हुए, और हम सबको भी इस बात का गौरव होता है कि उस समय के परम सागर जी भले रहे हों, उनके समय में उनकी दीक्षा में मैं नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन जब मुनि दीक्षा का क्रम बना तो मेरा भी पुण्य कुछ ऐसा जुड़ा कि साथ साथ, और उस समय का साथ साथ आज भी साथ साथ ही है। नैनागिर में दीक्षाएं हो रही थी, समाचार तो फैल ही चुका था, अपार जन समुदाय उपस्थित हो रहा था। परम सागर जी के अगले क्रम में संघस्थ एक ब्रह्मचारी भैया की दीक्षा हुई, और उनका नाम भाव सागर जी हुआ, क्षुल्लक भाव सागर जी। अगले क्रम में एक क्षुल्लक दीक्षा और हुई, उनका नाम क्षुल्लक सुबोध सागर जी रखा गया, और अगले क्रम में एक ब्रह्मचारी की दीक्षा और हुई, उनका नाम सुगुप्ती सागर जी रखा गया। इस तरह गुप्ती सागर जी को ब्रह्मचारी अवस्था से डायरेक्ट एलक दीक्षा, क्योंकि उन्होंने अपना अभ्यास ब्रह्मचारी अवस्था से भी वैसा ही कर लिया था कि बिन दुपट्टे के भी वो सर्दी सहन कर सकते थे, उन्हें डायरेक्ट एलक दीक्षा मिली। इसके बाद में क्षमा सागर जी क्षुल्लक, परम सागर जी क्षुल्लक जी, भाव सागर जी क्षुल्लक जी, सुबोध सागर जी क्षुल्लक जी और सुगुप्ती सागर जी क्षुल्लक जी, इस तरह एलक और क्षुल्लक मिलाकर के 6 दीक्षाएं 10 जनवरी 1980 को सिद्ध क्षेत्र नैनागिर जी में संपन्न हुई। सिद्ध क्षेत्र नैनागिर इसलिए सिद्ध क्षेत्र है कि तीर्थंकर भगवान पारसनाथ स्वामी का समूह शरण तो उस स्थान पर आया। मूल नाम ऋषंदी गिरी है, शास्त्र में उसका ऋषींद्र गिरी भी उसे कहते हैं, ऋषंदी गिरी। पार्श्वनाथ भगवान के समूह शरण से 5 मुनि बरदत्तादि पंच ऋषि राज ने वहां से निर्वाण प्राप्त किया। इस मायने में वह स्थान सिद्ध क्षेत्र माना गया है। ऐसे सिद्ध क्षेत्र पर 5 क्षुल्लक जी और एक एलक जी के रूप में 6 दीक्षाएं संपन्न हुई, और कुछ समय व्यतीत करते हुए क्षेत्र पर गुरुवर ने वहां से विहार किया, और विहार करते हुए गुरुवर फिर उसी अपने पुराने परिचित स्थान पर, जहां पर सबसे पहला गजरत पंचकल्याणक संपन्न कराया था, द्रोणगिर जी सिद्ध क्षेत्र पर विराजमान हुए। द्रोणगिर इस मायने में सिद्ध क्षेत्र है कि वहां से भी निर्वाण मुनिराज को प्राप्त हुआ है, उसका उल्लेख है। और निर्माण कांड में भी ऐसा आता है, कुंद कुंद स्वामी के द्वारा लिखा हुआ, बड़वानी फलहौड़ी बर ग्राम अनूप दक्षिण दिशा द्रोणगिरी रूप, ये हिंदी का रूप है, इसका प्राकृत का पद भी है। तो ऐसे ग्राम की दक्षिण दिशा में जो द्रोणगिर पर्वत है वो सिद्ध भूमि है। इस रूप में सिद्ध क्षेत्र की उसकी प्रसिद्धि है। गुरुवर आचार्य का संग विराजमान हुआ, और मार्च का महीना चल रहा था। मार्च के माह में साधना करते हुए फरवरी के समय से पहुंच गए होंगे गुरुवर, और मार्च के माह में
आचार्य श्री के मन में मुनि दीक्षा देने का भाव आया। अभी तक संघ में इतने वर्षों में दीक्षाएं जो हुई वो क्षुल्लक एलक दीक्षा के रूप में तो हुई, अभी तक गुरुवर ने किसी को मुनि दीक्षा नहीं दी थी। द्रोणागिर में आचार्य श्री के मन में भाव आया और संघस्थ सभी क्षुल्लक एलकों पर विचार करते हुए आचार्य श्री ने पहली एक दीक्षा बिना किसी सूचना, बिना किसी चर्चा, बिना किसी हो हल्ला के बहुत शांत भाव से एक अनुष्ठान के रूप में, कहें एक आध्यात्मिक दृष्टि को रखते हुए शुभ और मंगलाचरण के रूप में, शुभारंभ के रूप में संपन्न की। और वो दीक्षा भी बहुत ही अलग तरीके से हुई। 8 मार्च 1980 की बात, चैत्र कृष्णा षष्ठी 6वीं की तिथि। शाम को गुरुवर ने ऐलक समय सागर जी महाराज को संकेत दिया कि सुबह आपको केसलुंच करना है। ठीक है, केसलुंच की अवस्था रही तो इससे क्या फर्क पड़ता, दिन 2 दिन 4 दिन आगे पीछे करना। आचार्य श्री का संकेत है केसलुंच करना, कुछ क्या। सुबह उन्होंने अपना केसलुंच कर लिया। केसलुंच करने तक भी कोई ऐसी चर्चाएं नहीं कि कुछ होना है, पर आचार्य श्री के ख्याल में सब रहा होगा। अब आप सोचें कि किसी को पता नहीं, किसी से चर्चा नहीं, तो फिर दीक्षा और विधि और सामग्री और ये और वो सब कैसे होगा। उस समय ब्राह्मी विद्या आश्रम के रूप में कोई आश्रम तो नहीं बना था, लेकिन साधना मार्ग में लगी हुई साधिकाएं और उनके पीछे लगी हुई जो उस समय नियम व्रत लेने वाली कुछ बहनें रहीं, वो जरूर क्षेत्रों पर आकर के स्वाध्याय का लाभ, साधना का लाभ लेती थीं, पर वो धर्मशाला में नीचे रुकी थीं और संघ पहाड़ पर, पर्वत पर ऊपर रुका हुआ था। दीक्षा कहाँ होनी है, ऊपर होनी है। नीचे धर्मशाला में किसी को जानकारी नहीं, कमेटी वाले भी कोई ये नहीं बोल सकते कि दीक्षा अभी होनी है। अब दीक्षा आचार्य श्री करेंगे तो क्या सोच के और कैसे करेंगे। आचार्य श्री के ख्याल में ये था कि सुबह सुबह आश्रम की ये सभी बहनें वंदना करने को तो आती ही हैं, हमारे दर्शन भी करती हैं, उनके हाथ में पूजन की सामग्री तो रहती है, तो पूजन की सामग्री ही तो चाहिए और बाकी क्या चाहिए, वो ख्याल में था। और ये सोच करके कि वो आएंगी, बस बात खत्म। केसलुंच संपन्न हो गया। वंदना करने के समय लोग वंदना करने को आए। आचार्य श्री के ख्याल में बात आ गई कि अपना काम तो हो गया, फिर क्या था, संकेत कर दिया, चलो बैठो दीक्षा होनी है। दीक्षा और ऐलक समय सागर जी को गुरुवर ने उस प्रशस्त वातावरण में सिद्ध भूमि पर पहली मुनि दीक्षा के संस्कार प्रदान किए। प्रसन्नता का वातावरण बना और भी अनेक ऐलकों के मन में उस समय भाव तो बहुत आया कि भाई एक ही दीक्षा क्यों दी गुरुवर ने, हमको भी मिल जाती, हमको भी मिलती। और क्यों नहीं आएगा भाव, मोक्ष मार्ग पर जब आगे बढ़ने का लक्ष्य बनाया ही है तो भाव तो आएगा ही आएगा। और भाव आया भी और निवेदन भी किया तो गुरुवर ने मुस्कुरा के कहा दीक्षा तो देनी ही है, थोड़ा थोड़ा देखने दो। क्योंकि आचार्य श्री बार बार ये आज भी कहते हैं
कि मैंने दीक्षा देने में कभी भी जल्दबाजी नहीं की, बहुत सोच समझ करके दी है। संख्या बढ़ाने संबंधी कभी कोई भाव ही नहीं रहा, सोच समझ करके देना ही उचित उन्होंने हमेशा समझा। चाहते तो संघ में जितने अलग थे सबको बिठाल करके दीक्षा देते। सभी अलग जी केस लुंच कर रहे हैं, सभी अलग जी एक बार आहार कर रहे हैं, सभी बिहार करने में आगे हैं, योग सागर जी के हैं, नियम सागर जी के हैं, उस समय के और भी ऐलक छुल्लक जी आदि सभी तो ढले हुए हैं। और आचार्य तो इतना पका तपा करके छुल्लक दीक्षा देते हैं कि फिर चाहे तो कभी भी मुनि दीक्षा दे सकते हैं, फिर तो कोई बात ही नहीं थी। चाहते तो आचार्य 5-7 लोगों को एक साथ मुनि दीक्षा दे सकते थे दीक्षा। लेकिन आचार्य श्री ने ऐसा भाव हम लोगों के बीच में कई बार प्रकट किया कि मुनि दीक्षा देने के पहले पहले मैं बहुत सोचता रहा, समाज में क्या प्रतिक्रिया होगी, नई उम्र है, और फिर संघ के बारे में कैसा, समाज में क्या, आदि आदि। तो इसलिए मैंने बहुत सोच सोच करके थोड़ा विलंब से ही कार्य शुरू किया। एक दीक्षा देके देखने दो क्या होता है, कैसा होता है, और समाज में यदि सब तरह से प्रसन्नता और अनुकूलता का वातावरण रहेगा तो फिर और आगे करेंगे। मतलब आचार्य होकर के भी, दीक्षा के देने के लिए अधिकृत होकर के भी शास्त्र से संघ उनके साथ में है, उनकी प्रभावना चारों तरफ है, इसके बावजूद भी दीक्षा देने के मामले में समाज क्या पसंद करेगी, नहीं करेगी, क्या कैसा जमेगा, नहीं जमेगा, इन सारी बातों पर विचार करना एक आचार्य परमेष्ठी की बहुत बड़ी दूरदर्शिता है। और लेने वाले साधक तो तपे तपाए पके पकाए। और जब निवेदन गुरुवर को किया कि हम लोगों को भी दीक्षा, हमारा भी भाव है, आप जो भी साधना बताएं कर रहे हैं, करने को तैयार है हमको भी, तो आचार्य ने मुस्कुरा के, देना तो है ही, थोड़ा थोड़ा समय निकलने दो, थोड़ा समाज को देखने दो, और संघ को संतुष्ट किया। संघ आज्ञाकारी होता है, भाव रख सकता है, लेकिन आग्रह ज्यादा करने जैसी व्यवस्था शिष्य के स्वभाव में तो नहीं है। निवेदन करना शिष्य का स्वभाव होता है, कृपा करना गुरुवर के ऊपर होती है, इसके आगे पीछे तो कुछ नहीं। और हुआ वही, सभी ने निवेदन किया, गुरुवर ने सबको संतुष्ट किया, और दीक्षा देने के बाद सब तरफ प्रभावना और प्रसन्नता का वातावरण बना। प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी अच्छी विद्वानों के द्वारा, समाज के द्वारा आई। गुरुवर, हम लोग तो कब से सोच रहे थे, इतने सारे महाराज जी हैं, दीक्षाएं हो, संघ बड़े, बहुत समाज को जरूरत है, इतने सारे महाराज हैं, संघ बड़े, दीक्षाएं हो। बहुत प्रसन्नता की चर्चा हुई, और आचार्य ने सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी से विहार किया। और विहार करते करते अभी तक जो भी गुरुवर ने 75 के बाद 76 से प्रवेश किया है मध्य प्रदेश में, किसी महानगर में प्रवेश नहीं किया था, बड़े शहर में प्रवेश नहीं किया था। साइड साइड से निकल करके जाते रहे और बस दूर से ही लाभ देते रहे। सागर वालों का बहुत आग्रह था कि गुरुवर एक बार कम से कम सागर पधारें। कुंडलपुर हो गया, नैनागिर हो गए, कटनी हो गई, सतना हो गया, दमोह हो गया, सागर को क्यों छोड़ रहे हैं? नैनागिर बाजू से निकल करके चले जाते हैं और सागर छूट रहा है। सागर नाम का सागर है, पर आपके पधारे बगैर तो सागर पूरा प्यासा का प्यासा बना हुआ है, ऐसा लोग कहते रहे। आचार्य सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। उस बार गुरुवर का भाव बना और संघ सहित गुरुवर ने सागर जैसे जैन समाज की बहुत बड़ी नगरी में प्रवेश किया। प्रभावना की क्या चर्चा करना, चरम सीमा पर पहुंच रही थी, वातावरण बहुत अनुकूल था। आचार्य श्री की चर्या इतने दिनों में घर घर में पहुंच चुकी थी। आचार्य श्री का वात्सल्य भाव, प्रभावना जैनेतरों को प्रभावित कर रही थी।
संघ ने प्रवेश किया और प्रवेश करने के कुछ दिन बाद ही गुरुवर के मन में पुनः मुनि दीक्षा देने का भाव आया और सागर का प्रसिद्ध स्थान गणेश प्रसाद जी वर्णी के द्वारा तैयार किया गया संस्थान वर्णी भवन मोराजी, जो संस्कृत का पहले बहुत बड़ा महाविद्यालय था, उसमें बहुत बड़ा परिसर है, विराजमान हुए और गुरुवर का संकेत पा करके अब समाज को सूचना मिल गई और समाज ने यथायोग्य तैयारियां भी कर ली। 15 अप्रैल सन 1980 को चैत्र कृष्णा अमावस्या की तिथि में बैसाख का महीना शुरू हो गया। बैसाख कृष्ण अमावस्या की तिथि में मुनि दीक्षा के संस्कार संपन्न किए। ऐलक योग सागर जी, ऐलक नियम सागर जी का सौभाग्य जागा। समय सागर जी की दीक्षा की तो फोटो तक नहीं है, फोटो तक नहीं है। उस समय सीधा साधा जमाना, संघ की निष्प्रहचर्या, कहीं कोई इन बातों पर ज्यादा ख्याल नहीं। पर आज ऐसा लगता है कि उस बात की पूर्ति होना चाहिए थी और यदि कोई कह के भी कराता तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती। किसी का ख्याल गया नहीं होगा, साधन उस समय रहे नहीं होंगे, या आचार्य के स्वभाव से लोग इतना थोड़े से आचार्य का ऐसा स्वभाव नहीं है, पर श्रद्धा में ऐसा भय सा रहता है कि करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। तो हो सकता कुछ रखे भी हों लेकिन निकालने की हिम्मत ना रही हो, ऐसा भी हो सकता है। जो भी रहा हो, लेकिन बहुत छानबीन करने के बाद भी आज तक कोई फोटो ही नहीं मिला। वो दुर्लभ क्षण हमारे पास, दुर्लभ धरोहर हमारे पास उस रूप में नहीं है। बाकी तो सब है, गुरु हैं, मुनि हैं, सब हैं। वो क्षेत्र है, वो जगह भी लोग बताते यहां बैठ करके साधारण रूप में दीक्षा हुई थी, लेकिन चर्चा में है। हमारे पास कोई ऐसा फोटोग्राफ नहीं है कि जिसे हम दिखा सकें। पर जब सागर में दीक्षाएं हुई तो सागर में तो ऐसे कैमरे चमक रहे थे जैसे बिजलियां चमक रही हो। अब वो महानगर सागर समाज तैयारी कर ली उन्होंने। आचार्य का प्रवास बहुत अच्छा रहा। उस वजह से उन दीक्षाओं के चित्र उपलब्ध हैं और स्मारिकाओं में, फोटो में, पुस्तिकाओं में आप देखते हैं तो लगता है कि दीक्षा लेते समय किस भाव से साधक बैठते हैं और गुरुवर किस तत्परता से मनोयोग से संस्कार करते हैं। फोटो देख करके उस समय की भावनाएं समझ में आती हैं। महत्व इस मायने में है, फोटो कोई प्रदर्शन के लिए, कोई दिखावे के लिए, कोई हो हल्ला करने के लिए, कोई बड़ा प्रोपोगंडा करने के लिए नहीं है, लेकिन दुर्लभ क्षणों को कैद कर लिया जाए तो एक बहुत अच्छा स्मृति का विषय बनते हैं, प्रेरक होते हैं और आगे चल कर के भी उसका किसी रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस मायने में उसका अपना अपना महत्व है और वो समाज की अपनी व्यवस्था होती है। प्रेरणा, मार्गदर्शन तो यथा समय मिलता ही है, बस उतनी ही भूमिका उसकी है। उससे ज़्यादा कोई वो शान शौकत या इस उसका कोई उसका मायना नहीं, महत्व उसका नहीं। लेकिन दुर्लभ क्षणों को कैद करना और धरोहर को संजो करके रखना ऐतिहासिक दृष्टि से दिगंबर जैन परंपरा के लिए दुर्लभ माना जाता है। एक आचार्य देशभूषण महाराज जी के द्वारा आशीर्वाद देते हुए प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री विनीत भाव से हाथ जोड़ करके आशीर्वाद ले रहे, वो फोटो जब समाज में आई तो ऐसी धरोहर मान करके लोगों ने घरों में लगाया कि देश के प्रधानमंत्री और दिगंबर जैनाचार्य आचार्य देशभूषण जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। जिसने भी उस समय फोटो निकाल ली और समाज को मिली, धरोहर बनी कि नहीं बनी?
कभी कोई जरूरत पड़े, कभी किसी को बताना पड़े तो प्रामाणिकता हम बता तो सकते हैं ना। इस मायने में आज शांति सागर जी की फोटो मिल जाती है, कैसा लगता है कि इसका महत्व है। ना मिलती ना होती तो कौन कल्पना से क्या समझ पाता, इतना ही महत्व उनका है। और ये मुनि दीक्षाएं बड़ी धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हुई। अब गुरुवर सहित 3 मुनिवर और संग में विराजमान हुए। मुनि समय सागर, मुनि योग सागर जी, मुनि नियम सागर जी, ये तीनों साधक दिगंबर मुद्रा में आचर्षि के संग में सुशोभित हुए। योग सागर जी और नियम सागर जी भी संघ के श्रेष्ठ साधकों में हैं। समय सागर जी का तो कहना ही क्या है, आपने चतुर्मास करा लिया है तो अब मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। और मैं तो बार बार उनको इस मायने में याद करता हूँ। अभी भी आपका प्रतिनिधि मंडल गया था, मैंने अपना भाव पत्र, श्रद्धा पत्र जो मैं उनको हमेशा सम्मान देता हूँ या उन्हें बहुमान देने का भाव होता है तो लिखता रहता हूँ, और फिर यहाँ से भी बागीदोरा से भी लिख करके भेज दिया। क्योंकि अपने से बड़े और ज्येष्ठ यदि कोई साधक के पास समाज जाती है तो अपना भी कर्तव्य बनता है कि अपना भाव निवेदन उनके पास तक पहुंचना चाहिए। इस मायने में मैं हमेशा महाराज जी को, समय सागर जी को याद करता रहता हूं, और उनका हमारे पर जो उपकार है उसकी चर्चा आपको यथा समय आगे बताएंगे, अभी उसका बताने का समय नहीं है। और मुनिवर नियम सागर जी और योग सागर जी के स्वभाव से भी आप परिचित हैं। संघ में साधक हैं, वरिष्ठ हैं, और योग सागर जी संघ में बराबर सभी छोटे संगस्थ साधु जनों को मार्गदर्शन भी देते हैं। यथा समय उनकी भूमिका संघ के लिए बहुत अच्छी भी रहती है। ऐसे मुनिवर ज्येष्ठ साधकों में योग सागर जी और अभी नियम सागर जी अपने प्रभावना में रत हैं, स्वाध्याय साधना में रत हैं। ऐसे वरिष्ठ वरिष्ठ मुनियों के द्वारा संघ एक बहुत अच्छा तैयार हुआ। और फिर सागर की इस प्रभावना में दुर्लभतम प्रभावना एक और जुड़ी कि पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य, पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री ने संयोजना की कि आचार्य का जब सानिध्य मिल ही गया है तो दुर्लभतन महान ग्रंथ सठखंडागम का स्वाध्याय यहाँ प्रारंभ किया जाना चाहिए। वर्षों से निवेदन करते रहे दोनों विद्वान, आचार्य श्री विचार करते रहे, और आचार्य श्री ने विचार किया और जरा कुछ अनुशंसा की होगी तो विद्वानों को उम्मीद जगी कि ये काम सागर से प्रारंभ हो सकता है। और खास अक्षय तृतीया के दिन से श्रुत पंचमी तक का ध्यान रख करके सठखंडागम वाचना का शिविर प्रारंभ हुआ। सैकड़ों विद्वान, उच्च कोटि के विद्वान, देश के विद्वान समय समय पर उस वाचना शिविर में सम्मिलित होते रहे। सुबह और दोपहर को वाचना चलती रही। सामान्य जन तो क्या जाने इन सब चर्चाओं को, तो विद्वान और मुनि संघ चर्चाएं चलती हैं, आचार्य उत्तर देते हैं, विद्वान प्रश्न करते हैं। यही देख देख करके, सुनने में समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, लेकिन देख देख करके, और जो ज़्यादा ध्यान से सुने समझते हैं उनको सुन सुन करके बहुत आनंद आता था। और खूब अच्छी प्रभावना के साथ स्वाध्याय मनोयोग से संपन्न हुआ। सठखंडागम का वाचना शिविर पहली बार लगा। त्यागी वृत्ति भी बहुत उपस्थित हुए, विद्वान भी हुए, सभी को समाधान मिले। सठखंडागम जो ग्रंथ केवल हमारी श्रद्धा के विषय थे, हम उनको अर्घ्य चढ़ा करके नमस्कार करके ही सठखंडागम मान लेते थे। उन ग्रंथों में क्या लिखा है, सिद्धांत की क्या क्या बातें आई हैं, ये चर्चा सार्वजनिक तौर पर गुरुवर के सानिध्य में सागर से प्रारंभ हुई। पहली सठखंडागम की वाचना सन 1980 सागर वर्णी भवन मोराजी से प्रारंभ हुई। ग्रीष्म अपनी तरफ से चलती रही, गर्मी तपन अपनी तरफ चलती रही, और ज्ञान अपनी तरफ चलता रहा। वाचना संपन्न हुई, समारोह हुए, और इसी वाचना में अनेक संदर्भ और जुड़े। संग बढ़ने के अनेक संदर्भ और जुड़ते गए। गुरुवर की प्रभावना से प्रभावित होकर के विद्वान भी जुड़े, व्रती भी जुड़े। सागर में
ब्राह्मी विद्या आश्रम की स्थापना भी हुई। पहली बार गुरुवर ने अपना आशीर्वाद दे करके ब्राह्मी विद्या आश्रम की स्थापना की, क्योंकि इन 3-4 वर्षों में धर्म से प्रभावित होकर के ब्रह्मचारी लोग तो आगे बढ़े ही बढ़े, बहनें भी, पढ़ी लिखी बहनें भी बहुत आगे बढ़ती गईं, आचार्य श्री के निर्देशन में व्रत लेती गईं। आचार्य श्री को ये भाव तो रहा कि इनकी आगे की पढ़ाई वगैरह कहाँ पर कैसे होगी। संघ में तो आचार्य श्री किन्हीं ब्रह्मचारिणियों को या महिलाओं को रखते नहीं, ये सभी को मालूम था। तो व्रत देते समय ही कहा कि देखो व्रत तो दे रहे हैं, लेकिन साधना के क्रम में तुम लोगों की साधना के स्थान अलग ही रहेंगे, आना जाना रहेगा, स्वाध्याय रहेगा, लेकिन बिहार में और बाकी समय में आपको अलग ही रहना पड़ेगा। इतनी तैयारी हो तो फिर बात करो। और ऐसा करके पहले ही से तैयार किया, लेकिन समाज के निवेदन पर गुरुवर ने आश्रम के रूप में आशीर्वाद दिया। और एक विशेष स्थान माना जाता है सागर का वेदांती, जहाँ पर पुराने वेदांतियों के आश्रम वगैरह रहे, उस तरफ एक समाज का ही बहुभाग उदासीन आश्रम के रूप में आश्रम बना हुआ था। वहाँ समाज को अनुकूलता लगी, आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया और ब्राह्मी विद्या आश्रम का शिलान्यास हुआ। वहाँ रहने के प्रबंध के रूप में व्यवस्था सुनिश्चित हुई। और जब तक आश्रम बन के तैयार नहीं होता, तब तक बरनी भवन मोराजी के ही कमरों में सभी बहनें रहती थीं। वरिष्ठ में तो आप जानते ही हो कि छोटी बहनें तो बाद में आई, पुरानी और बड़ी जो साधिकाएं रही हैं, उनमें 4 के नाम आचार्य श्री के आशीर्वाद से बहुत आश्रम को आगे बढ़ाने में प्रसिद्ध हुए हैं, प्रसिद्ध आज भी हैं। कुछ की संलेखना हो गई है, कुछ उस ढलान की ओर हैं, लेकिन फिर भी बरगद के पेड़ जो रहे, जिनकी छाया में आश्रम आगे बढ़ा या आगे चल के आर्य का संघ बने, उनके नामों में एक कंचन बाई जी करके अजमेर की थी, वो अभी भी अपनी उम्र को जी रही हैं, एक आर्य का संघ में अभी भी हैं। आश्रम में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा, बहुत वर्षों तक संरक्षण रहा। एक दराखा बाई जी जो आपके सागबाड़ा आश्रम में रहीं और उनका नाम बहुत बड़ा संरक्षण के रूप में रहा। मणि बाई जी का नाम अपने आप में बहुत बड़ा योगदान के रूप में रहा, आज भी उनका बहुत बड़ा योगदान है सभी आर्य का संघों के लिए और आश्रम के लिए। एक रत्ती बाई जी के नाम से सतना की एक बहुत अच्छी विदुषी श्राविका थी, वो बाल उम्र में भी विधवा हुई थी, तो ऐसे करके वो भी आश्रम में रहीं। कुंडलपुर आश्रम वगैरह में उनका बहुत आना जाना था। सतना समाज में एक बहुत अच्छे परिवार से, सुप्रतिष्ठित परिवार से वो थीं। ये सभी कुंडलपुर में आचार्य श्री की छत्र छाया में धर्म लाभ लेती रहीं और बार बार निवेदन किए गए तो आचार्य श्री यही तो कहते थे, कुंडलपुर क्षेत्र ही तो आश्रम है, आश्रम बनाने की जरूरत क्या है, कुंडलपुर क्षेत्र पर रहो आप लोग, वही तो आश्रम है। लेकिन फिर भी क्षेत्र क्षेत्र होता है, आश्रम आश्रम होता है। इतने दिनों में जो भी संयोजना बनी उसका प्रतिफल ब्राह्मी विद्या आश्रम की स्थापना के रूप में सागर में प्रतिफलित हुआ। और बहनों ने फिर मोराजी के ही अपने कमरों में रह करके फिर जैसे आश्रम बना तो वहाँ पर अपना रहना शुरू किया। और फिर सागर में और क्या क्या हुआ इसकी चर्चा थोड़ी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि चर्चा है तो फिर उसको करना ही पड़ेगी। और यदि चर्चा को छोड़ करके आगे बढ़ जाएं तो फिर वो संदर्भ अनछुए पहलू होकर के रह जाते हैं, और जो अनछुए पहलू बन जाएं तो फिर वो पर्दे के पीछे ही जैसे हो जाते हैं, वो सामने कहाँ आते कौन लाता है। तो मैं समझता हूँ कि गाड़ी तो बढ़ रही है, लेकिन एकदम फास्ट स्पीड भी ना की जाए। कितने इतने बड़े बड़े कार्यक्रम आचार्य श्री के हुए और उनको 2-5 मिनट में बता करके आगे बढ़ें। इसी भाव से सागर का प्रवास आचार्य श्री के जीवन के लिए, प्रभावना के लिए, समाज को एक बहुत बड़े धर्म लाभ के रूप में स्मरणीय आज भी है। और ग्रीष्मकालीन प्रवास जहाँ पर 2-2 मुनि दीक्षाएं हुई हों,
जहाँ पर सठखंडागम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ राज की वाचना एक बहुत बड़े सार्वजनिक रूप में विद्वानों की उपस्थिति में प्रारंभ की गई हो, और जहाँ पर जनमानस विशेष धर्म लाभ लेकर के प्रभावित हो रहा हो, समाज पर और कैसा कैसा क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चाएं करते हुए इस विषय को फिर आगे बढ़ाएंगे। इसी शुभ भावना से समय को देख करके विराम दे रहा हूं। महावीर भगवान की। एक काय सर्ग करें।